चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम। व्हाट इज मेंट बाय कमर्शियल बैंक? व्हाट इज मेंट बाय कमर्शियल बैंक? बैंक इज अ डीलर इन डेट ऑफ इट्स ओन एंड अदर पीपल। अगर हम बैंक को देखें ना तो बैंक एक तरह से खुद का एक कर्जदार होता है एंड अदर पीपल और दूसरों का, क्योंकि बैंक में बहुत से लोगों ने अपने पैसे रखवाए होते हैं, रोज़ाना के लेन देन होते हैं, तो एक तरह से बैंक मकरूज होता है उन लोगों का भी और अपना भी। इट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल। लोग जो पैसे देते हैं, डिपॉजिट्स उनको कहते हैं जो हम रखवाते हैं पैसे जाकर, तो ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है एंड लेंड टू द नीडी, और आगे कर्जे भी जारी करता है लोगों को। ठीक है, मतलब जैसे किसी को पैसे चाहिए और उसके पास सोना है तो वो सोने के बदले पैसा ले सकते हैं। अगर किसी के पास ज़मीन है, जगह है, तो उसके कागजात रखवा के लोग सूद के ऊपर कर्जा लेते हैं, जो कि वैसे इस्लामी असूलों के मुताबिक जायज़ नहीं होता। व्हाट आर प्राइमरी और बेसिक फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक? इसका मकसद क्या होता है? मतलब जो कमर्शियल बैंक है, जैसे कि ऊपर ये देखें हमने पढ़ा है कि ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और मनी लेंड करता है, वही नीचे लिखा हुआ है कि ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और आगे लोन लोगों को फ्राहम करता है। करंट अकाउंट क्या होता है? जो लोगों के रोज़ के काम होते हैं ना, जैसे शॉप्स हैं मुख्तलिफ, उनकी सेल होती है लाखों के हिसाब से, तो फिर वो उनको रोज़ पैसे बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं, आगे पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, डेली का उनका यूज़ होता है। वो अपना करंट अकाउंट फिर खुलवाते हैं। इन दिस अकाउंट मनी कैन बी डिपॉजिट एंड विड्रॉन फ्रॉम बैंक एट एनी टाइम ड्यूरिंग बैंकिंग। ठीक है, यानी रोज़ ही वो देते हैं और लेते भी हैं पैसे। किसी को चेक इशू कर रहे होते हैं, किसी से पैसे आते हैं वो जमा करवा रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर पार्टिकुलर बिजनेस क्लासेस, ज़्यादातर जो कस्टमर होते हैं जैसे बिजनेस करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, देखें गवर्नमेंट में भी रोज़ फीसें जमा हो रही हैं, जैसे नादरा वगैरह है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इसी तरह पब्लिक बॉडीज, पब्लिक कॉलेजेस हैं, रोज़ कोई एडमिशन हो रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई फ़ाइन जमा करवा रहा है। कीप देयर मनी इन करंट अकाउंट्स, वो अपने पैसे करंट अकाउंट में रखते हैं। जनरली इंटरेस्ट इज़ नॉट पेड ऑन दिस अकाउंट, आमतौर पर इन अकाउंट्स पे इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स कौन से होते हैं? इन दिस अकाउंट मनी इज़ डिपॉजिट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, पैसे एक लंबे अरसे के लिए बैंक में रखे जाते हैं। इस तरह का जो अकाउंट होता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस, जैसे किसी ने 5 साल 10 साल 20 साल के लिए रखवा दिए हैं पक्के, अब वो निकाल नहीं सकता, निकालेगा तो फिर बैंक वाले पैसे काफ़ी काटते हैं। विद इन द पीरियड, उस पीरियड के दौरान द अकाउंट होल्डर आर नॉट इंटाइटल्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट, तो वो फिर पैसे नहीं निकलवा सकते, हाँ उस पर सूद उनको मिलता है। व्हाट इज़ लोन? लोन इज सम ऑफ मनी दैट इज़ गिवन बाई वन पार्टी टू अनदर फॉर अ लिमिटेड, जैसे हम आपस में लेन देन करते हैं ना, यार मुझे पैसे चाहिए 100 रुपया मुझे दे दो, या 1000 रुपये या लाख रुपये, ऐसे ही बैंक से भी लोग लेते हैं, लेकिन उस पर यह है कि सूद देना पड़ता है। हम आपस में लेन देन करते हैं, उसमें हम कोई एक दूसरे को कुछ नहीं देते। टाइप्स ऑफ लोन क्या होते हैं? डिमांड लोन, जो हम जाके कहते हैं जी हमें घर चाहिए। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, थोड़े अरसे के लिए, 2 माह 3 माह। मीडियम टर्म, थोड़ा ज़्यादा अरसा कह लो। लॉन्ग टर्म, ज़्यादा। और प्रोजेक्ट लोन, कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जी, हमने सोलर पैनल प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए वो फिर सारी इन्वेस्टमेंट उन्हीं की होती है। डिमांड लोन, दीज आर द लोन विच कैन बी डिमांडेड बाई द बैंक एट एनी टाइम, जो किसी भी वक्त हम बैंक से जाके मांग सकते हैं जी हमें कर्जा चाहिए। जनरली दीज आर लोन आर इशू टू रिच एंड ट्रस्ट वर्दी पीपल, आमतौर पर ये
अमीर लोगों को या जिन पे एतबार हो वो भी ज़ाहिर अमीर होंगे, एतबार होगा ना। गरीब पे कौन एतबार करता है, इसलिए गरीब नहीं होना चाहिए बंदे को, मेहनत करके अमीर बनना चाहिए। तो हम कमर्शियल बैंक्स इशू डिमांड लोन, कमर्शियल बैंक किन्स को इशू करते हैं, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, रिच को और ट्रस्ट वर्थी को। लोन के लिहाज से जो इशू किए जाते हैं लोन, वो किस तरह के होते हैं? बाय ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बाय मॉर्टगेज, बाय ओपनिंग लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं आगे इनके बारे में भी। कैश क्रेडिट फाइनेंस क्या है? बैंक आल्सो गिव कैश क्रेडिट अगेंस्ट करंट एसेट्स सच एज शेयर। अगर आपके पास शेयर हैं, बोनस हैं, तो उसके वो बैंक ले लेता है और आपको कैश क्या करता है, इशू कर देता है। द सेक्शनड अमाउंट ऑफ लोन इज ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ कस्टमर। सेक्शनड का मतलब है, मतलब कि 1 लाख के शेयर्स हैं तो बैंक आपको 90,000 जो है ना वो सेक्शन यानी 10,000 कम करके देता है ना। वो सेक्शन का मतलब है कमी जो हो गई ना उसमें, वो अमाउंट यानी 90,000 आपको देगा, 10,000 उसका इंटरेस्ट होगा ऑन दी विड्रॉन अमाउंट ओनली। रनिंग फाइनेंस क्या होता है? रनिंग फाइनेंस, बैंक अलाउज देयर ट्रस्टफुल कस्टमर टू ड्रा मोर देन द डिपॉजिट दे हैड देयर बैंक अकाउंट। रनिंग फाइन, अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रोज़ का लेन देन होता है, बाद का कोई चेक बड़ा होता है लेकिन उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो वो चूँकि रिच होते हैं और बैंक को ट्रस्ट होता है उनके ऊपर, तो बैंक उनको उस रकम से ज़्यादा भी इशू कर देता है जितनी उन्होंने अकाउंट में होती है। तो ये इस तरह का होगा रनिंग फाइनेंस। मोर देन डिपॉजिट दे हैव देयर बैंक अकाउंट्स, बैंक चार्ज, फिर बैंक उस पर चार्ज यानी अपना कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है ऑन ओवरड्राफ्ट, वो जो ज़्यादा रकम बैंक ने दी थी ऑन डेली बेसिस। इन मॉडर्न बैंकिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आल्सो नोन। ठीक है, ये इसको ओवरड्राफ्ट को हम यानी आजकल रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ चेक्स, ये लोगों के चेक लेता भी है और अगर चेक आए तो पेमेंट भी करता है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट को कहते हैं, तो बैंक उनके डिविडेंड भी इकट्ठे करता है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, परचेज भी करता है, सेल भी करता है, खरीदता भी और बेचता है। सिक्योरिटी क्या होता है? जैसे डिविडेंड हैं, शेयर हैं, या और कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस तरह की चीज़ें। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, और भी कोई भी ऑर्डर, अगर आप कुछ भी, जैसे चेक का वो एक ऑर्डर होता है बैंक के लिए कि ये वही पैसे दो इसको। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अदा करना, उसको जो भी ऑर्डर कहा जाएगा वैसे करना। इसके अलावा एक एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा होता है बैंक। यूटिलिटी सर्विसेज, इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बड़ी आसानी से आपके चेक पैसों में कन्वर्ट हो जाता है वगैरह वगैरह, ओवरड्राफ्ट वगैरह। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर यानी दोनों तरफ से काम करने वाला, आपकी तरफ से भी, आपकी तरफ से कोई बंदा आता है उसके लिए, या आप किसी और बंदे से कोई डील करना चाह रहे हैं तो ये दरमियान में। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक्सेप्ट करता है बैंक। ट्रेड इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है आपको, कहाँ पैसे लगाओ कहाँ ना लगाओ वगैरह वगैरह, डिफरेंट। इशूएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी बैंक इशू करता है। व्हाट इज मीन बाय अंडर राइटर, अंडर राइटर से क्या मुराद है? द इंस्टीट्यूशन विच एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द प्रमोटर्स ऑफ अ न्यूली स्टार्टेड बैंक कंपनी, वो अदारे विच एंटर इनटू एग्रीमेंट, जो आपस में माहदा करते हैं प्रमोटर्स के साथ, एक नई स्टार्ट होने वाली बैंक कंपनी के साथ, टू टेक अप द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द न्यू बैंक कंपनी, जो शेयर बच गए हैं वो लेने के लिए, जो कि पब्लिक ने नहीं लिए, वो होएगा अंडर राइटर। ठीक है, जैसे आप कोई भी कंपनी बनाई है, उसके शेयर पब्लिक को इशू किए हैं, बिक गए, समझ लें कुछ बच गए हैं, तो वो जो लेंगे ना बंदे, वो अंडर राइटर हो जाएंगे। अंडर राइटिंग क्या है? द फंक्शन परफॉर्म बाई अंडर राइटर फॉर राइजिंग कैपिटल इज कॉल्ड,
वो काम जो अंडर राइटर करेंगे फंड रेज करने के लिए, वो उनका काम अंडर राइटिंग कहलाएगा। एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ द अंडर राइटर कॉल अंडर राइटिंग कमीशन। और रिम्यूनरेशन का मतलब उनको जो हम पैसा, वैसे ये पैसा ही होता है, कैश कह लो, मनी कह लो, वो जो इकट्ठा करेंगे ना अंडर राइटर, वो उनकी कमीशन होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक इन ए कंट्री डेवलपमेंट। एक मुल्क की तरक्की में बैंक का क्या किरदार होता है? ट्रेड डेवलपमेंट, तजारत बढ़ती है, एग्रीकल्चर बढ़ती है, इंडस्ट्री बढ़ती है, फॉरेन ट्रेड, दूसरे मुल्कों से तजारत बढ़ती है, इजी ट्रांसफ़र ऑफ मनी, पैसा बड़ी आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है।